नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी दुखद घटना से अवगत करा रही हूँ जो दिल को झकझोर देने वाली है। मैं एक जिसकी घटना है उसी के थ्रू सुनाना चाहती हूँ। मेरे पिता जो है एक अच्छी सरकारी जॉब में रहे और वो ज्योतिष के आचार्य भी। हमेशा उनका ये रहा कि पूजा पाठ में ज़्यादा भक्ति में मन था, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि ये मेरा परिवार है कि दूसरा परिवार है, सबको एक साथ लेके चलते। जब भी जो भी चीज़ अपने लिए भी लाते तो वो पड़ोस के लिए, बच्चों के लिए भी वही करते। अगर कर्फ्यू होता, कोई जो प्राकृतिक आपदा वगैरह होती तो उसमें भी पूरे पड़ोस का, पूरे मोहल्ले का सहयोग करते। और हमेशा ये रहता उनका कि वो चाहे अपने बच्चों के लिए जो साधारण कपड़े पहना रहे हैं वही साधारण कपड़े उन बच्चों को भी ला के देने, अपने लिए जो खाने पीने को ला रहे हैं बच्चों को भी ला देने। चाहे उनकी सामर्थ्य थोड़ी ही रही, लेकिन उनका दिल हमेशा बड़ा रहा। तो हम कभी देखते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा है कि कम है। उनके मन में ये था कि नहीं, मेरे लिए सब फिक्स हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसी चीज़ को लोग उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे। वो जो है ये नहीं सोचेंगे कि इनके अंदर ऐसी भावना है कि सद्भाव की भावना है। वो चीज़ उन्होंने माइंड में नहीं ली। उन्होंने सोचा कि नहीं, इसके पास कहीं से ऐसे ही आता है और ये तो इसके पास इतना है, हमारे पास क्यों नहीं है। बस एक जलन सी, ईर्ष्या की भावना जो उनके पड़ोस में आ गई। कुल मिला के ये भी आवश्यक हो जाता है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम माहौल कैसा है हमारा, क्या वो हमारी परिवार के लायक, हमारी फैमिली के लायक है या नहीं है, क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। ये सब चीज़ों को हर आदमी नहीं सोच पाता। तो ये चीज़ रही हमेशा उनका, जो ऐसा व्यवहार था, लोगों के मन में ये घर कर गया कि नहीं, इसके पास इतना है, हमारे पास क्यों नहीं है। लोगों का कहना भी था कि इसने तो इतना सारा घेर रखा है। और छोटी छोटी खुशियाँ, यहाँ नहीं कि उनके घर में अगर बच्चों का भी जन्म हो रहा है तो उसको लेकर भी लोगों के मन में जेलसी रहती। तो बस यही जेलसी एक ऐसी रही जो उनके एक बेहद दुखद घटना का कारण बन गई। उनके जो बच्चे जो है एक बार कहीं शादी में जा रहे थे। शादी में जाते हुए उन्होंने क्या है कि जैसे बच्चे छत पर शोर करते हैं, जाना है इस तरह से, तो बातों में जा रहे थे। जाते जाते ही क्या है कि किसी ने उनके बच्चे पर सिर पर एक लाठी टाइप का सैनिक पार्टी जो उसकी होती है चारपाई की, वो सिर पर वार कर दिया और वो बच्चा घर वापस आ गया। घर जैसे ही वापस आ गया और ना वो बोले कुछ नहीं, लेट जाए बार बार। इधर लाइट भी चली गई, बहुत परेशान, दुखी अवस्था में। और जो है तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, बोल नहीं पा रहा था। लेट गया, फिर लाइट चली गई तो वैसे ही परेशान, फिर भी एक तरफ सिर करके लेट गया। पूछने पर नहीं बताया और दूसरे भाई वहीं बात करते रह गए। तो घर में मैं थी केवल, भाई वगैरह जो भी है उधर ही थे। वो बहुत परेशान नजर आया। 1-1.5 घंटा बीत गया, सब घर पे आ गए। हमने सोचा वैसे ही कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई होगी। तो देखते ही देखते फिर मम्मी ने कहा पापा से कि इसको कहीं दिखाओ। देखते अंधेरा हो गया था थोड़ा सा, तो सबसे आस पास भी बात करी। पता नहीं कि जो बाइक थी उसमें पेट्रोल नहीं थी, क्या प्रॉब्लम थी नहीं पता। और आस पास भी वाहन के लिए बात करी, लेकिन कोई वाहन जाने के लिए तैयारी नहीं हुआ। जो कि एक बनाई हुई किसी की साजिश थी, जो जेलसी रखते थे उन लोगों की। तो बस फिर क्या था, वैसे ही साइकिल पे बिठा के जो है उसको ले जाया गया और सरकारी हॉस्पिटल में कर दिया। 2 दिन वहाँ बीत गए। 2 दिन के बाद भी डॉक्टर ने कोई परिणाम नहीं निकाला कि आखिर हुई क्या प्रॉब्लम है। फिर तीसरे दिन जाके उसके सिर का रंगीन एक्सरा कराया गया और रंगीन एक्सरा के बाद में पता लगा कि ब्लड जम गया है सिर में। वो 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया और ऐसे ही परेशान रहा। मम्मी ने भी कहा कि भाई बेटा मैं जो है घर जाऊं, बेटियां अकेली हैं। तो उसने हाथ हिला दिया जाने के लिए, इशारा कर दिया बस, और मम्मी घर आ गई।
फिर दूसरे दिन जब उसकी जो रिपोर्ट में ब्लड का टेस्ट हुआ था तो उसकी दवाएं यहाँ नहीं थी, भारत में दवाएं उपलब्ध नहीं बताई गई, तो इसीलिए उनको दवाओं को बाहर से लाने के लिए कहा गया। लेकिन उसी का बड़ा भाई यानी मेरा भाई जो है वो पास खड़ा था, तो उसने मम्मी से कहा कि इसके तो ये तो सांस ही नहीं ले रहा। मम्मी बोली बेटा तू ये क्या कह रहा है? देखा तो वास्तव में ही सांस नहीं ले रहा था। तो इस तरह से वो जो है ऐसी दुखद घटना, ऐसा क्यों हो गया? कहाँ गलती थी? कैसी गलती थी? क्या उनकी गलती थी जो माता पिता हैं? क्या कह सकते हैं इस विषय में? तो सबसे मेन होता है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें सरकारी हॉस्पिटल में जिनसे हम ये आशाएं करते हैं कि हमारा कोई बंदा ठीक हो जाएगा, क्या हम उन पर विश्वास करें? और क्या जो है मैं जिस समाज के लिए हम कर रहे होते हैं, जिन लोगों पर हम ज़्यादा अपने बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिनको हम देते हैं, जिन पर अपना लुटा रहे होते हैं, समय बर्बाद कर रहे होते हैं और अपने बच्चों से बात तक नहीं करते, हम ये तक नहीं देखते कि आखिर वो बेचारे क्या कर रहे हैं, उनकी हम पूछते नहीं, वो एक दोस्त की तरह उनसे कोई बात तक नहीं करते, क्या ये सही है? क्या वो समाज जो ईर्ष्या करता है वो ये नहीं देखता कि किसका भाव क्या है, क्या वो सही है? कहाँ किसको कहेंगे? वो दिन था, मुझे हम लोगों को घर में यही नहीं पता था कि ये घटना इतनी बड़ी भी हो सकती है। हम ईश्वर से बस ये कह रहे थे हाँ ठीक हो जाए, लेकिन इतना पता नहीं था। नहीं तो हम शायद वो साधना करते, वो भगवान से प्रार्थना करते कि शायद जो वो दुखद घटना हुई वो एक सुखद में बदल जाती और वो हमारे साथ होता आज। लेकिन ऐसा सोचा ही नहीं था। मेरी बहन ने कपड़े धुल के रख रखे थे, प्रेस करके क्या आएगा पहन लेगा। तो ये सब हुआ। जिन लोगों ने ये सब किया उनका परिणाम तो उनको भुगतना पड़ा, बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। ईश्वर ने दंड दिया, शायद हमारी आत्मा ने भी उनको उस चीज़ का दंड दिया। लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी एक ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना थी जो एक का जीवन खो गया और सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और मैं आज तक उस घटना को कभी नहीं भुला पाई। हमेशा मेरे मन में ये चीज़ रहती कि वो कभी तो आवाज़ दे, कभी तो मेरे सामने आए और मेरे से ढेर सारी बातें करे। हमेशा मैं यही सोचती। उसकी 13वीं से पहले ही मैंने हमेशा उसको याद किया, हमेशा कहा कि नहीं, मुझसे बात करे, वो मेरे पास आए और अपनी बात बताए, क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या परेशानी हुई थी और वो कहाँ है, वो कैसे है। मैं बार बार उससे प्रश्न और जवाब करती, चाहे रात होती चाहे दिन होता। जब भी मैं एकांत में होती हमेशा उसको याद करती, उसको पुकारती कि वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए। उसकी जो 13वीं भी नहीं हुई थी उस समय हमारा छोटा सा एक पंखा खराब हो गया। वो हर चीज़ सही कर लेता था, तो देखा कि उसने वो जो है सपने में मैंने देखा वो पंखा सही कर रहा है। कई बार मैंने जो है उसको सपने में बार बार देखती तो वो हमेशा मुझे चाय वाय बनाने के लिए कहता। हमेशा ऐसा लगता कि उसको भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, वो परेशान है। इस तरह से उसे मैं देखती। यहाँ तक भी देखती कि जैसे कभी वो छोटे, जैसे मुझसे वो 6 साल छोटा रहा, तो मैं हमेशा देखती कि वो एक छोटे से बच्चे के रूप में, जैसे 5 साल का 4 साल का बच्चा जो बिल्कुल नग्न है, जिसके पास न कपड़े हैं और न चप्पल हैं, और वो भूख से परेशान है, वो प्यास से परेशान है, वो परेशान हो रहा है कि वो उसे कुछ खाने को दिया जाए। वो इस तरह की मांग मेरे से कर रहा है। वो उसकी जो है मन के भावों को मैं समझ पा रही हूँ। हमेशा मैं देखती रही ये चीज़ सपने। जब मैं सो जाती तभी सपने देखती। कई बार मैंने ये देखा, मैंने 14-15 साल बाद तक सपने देखे। और कई बार ये देखा कि जब भी मैं देखती तो जैसे कि वो हमेशा भूखा है, हमेशा प्यासा है, हमेशा परेशान है। और जब वो सपने में देखती कि वो आ गया, मैं बहुत खुश होती। और खुश होते ही उसको हमेशा सबसे कहती सपने में कि देखो अब देश आ गया, देखो अब देश आ गया, अब तुम मत जाना, तू दोबारा मत जाना। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पूरी रात मेरी खुशी में निकल जाती।
और इतना खुश रहती मैं उस पूरी रात। मुझे लगता है कि हाँ, हमारा अब देश वापस आ गया, अब नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही सुबह होता फिर वही दुख, फिर वही एक ऐसा दुख जो कभी दूर नहीं हो सकता, मुझे उसका सामना करना पड़ता। आज से 36 साल हो गए इस बात को, लेकिन मैं आज भी इस चीज़ को कभी नहीं भुला पाई, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी ऐसी घटना थी जिसने मेरे भाइयों के जीवन को चेंज कर दिया, माता पिता के जीवन को चेंज कर दिया, और मेरे दिल में वो घाव कर दिया जो मैं जीते जी तो कभी नहीं भुला सकती। और फिर हमेशा ये चीज़ रही, मैं बार बार सोचती कि आखिर ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, कब ऐसा होगा कि इसे मुक्ति मिल जाए। फिर तो मेरी शादी भी हो चुकी, मेरी शादी के बाद भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि नहीं, इसको मुक्ति मिलनी चाहिए, ईश्वर कैसे भी करो भगवान, अब इसे मोह ममता से दूर रखो और इसे मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं सपना फिर भी बार बार यही देखती कि वो भूखा है, प्यासा है, परेशान हो रहा है, और वो उसके पास कपड़े भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। इस तरह से मैं उसको परेशान होते देखती, तो मेरे मन में बार बार विचार आया कि हो न हो मैं कुछ करती हूँ। तो मेरे पति जो एक दिन ड्यूटी चले गए, उसके बाद में श्राद्ध का टाइम चल रहा था, मैंने एक सस्ते से ही कपड़े खरीदे, टी शर्ट, छोटी सी एक टी शर्ट ली, एक ऐसे ही 12-13 साल के बच्चे की साइज़ की, और एक सस्ती सी चप्पल ली, जो साधारण चप्पल होती है, हवाई चप्पल, यानी कपड़े और कुछ खाने पीने का इस तरह लिया, और एक ब्राह्मण के बच्चे को दान दिया। और ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे भगवान, इसको परेशान मत करो, इसका क्या दोष था, इसने क्या किया, इसके प्रति तो वैसे ही मतलब इसको तो वैसे ही समाज ने जो इस तरह से किया है, और अब आप भी ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। और उसके मरने के बाद तो मैंने 2 साल तक भगवान की पूजा भी नहीं की थी। मेरा विश्वास उठ गया था उनसे कि नहीं, ईश्वर होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अगर ईश्वर है, कहीं ईश्वर होता तो मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे ईश्वर की वो चीज़ मैंने अनुभव की थी कि मुझे ईश्वर ने स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए थे। लक्ष्मी जी ने भी और विष्णु भगवान ने भी, माता दुर्गा ने तक मुझे एक बूढ़ी माँ के रूप में दर्शन दिए थे। तो मुझे विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन उस समय भगवान कहाँ चले गए। मेरे भाई के साथ ऐसी घटना क्यों होने दी उन्होंने। इस गुस्से को लेकर ईश्वर से मेरी ऐसी नाराज़गी रही कि 2 साल तक मैंने कोई पूजा नहीं की। मुझे पता था ईश्वर है, लेकिन मैंने गुस्से में पूजा नहीं किया ध्यान उनका, और हमेशा मैं यही करती रही। लेकिन जब मैंने उसको इस तरह से देखा कि नहीं, ईश्वर सत्य है और शरीर एक वस्त्र की तरह है, लेकिन आत्मा को संतुष्टि मिलनी चाहिए, तो फिर मुझे वही ईश्वर की आराधना करनी पड़ी। और मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना करी कि हे भगवान, उसके आत्मा को शांति दे, और हमारे घर से अगर उसे लगाव रहा है तो हमारे घर में ही वो आके दोबारा जन्म ले ले, मेरे पिता के परिवार में दोबारा जन्म ले ले। हे ईश्वर, उसकी आत्मा को शांति दे। हमेशा यही रहा। और जब मैंने वो श्राद्ध के टाइम में जो छोटा सा एक दान दिया था, उसके बाद मैंने उसको दोबारा नहीं देखा। यानी ईश्वर ने शायद मेरी सुन ली कि उसको कहीं अच्छा जन्म मिल गया। जहाँ तक मुझे विश्वास होता है कि शायद हमारे परिवार में जन्म मिल गया। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता, न मैंने वो स्वप्न देखा दोबारा कभी, न मैंने अवधेश को कभी सपने में कुछ भी कैसी भी एक्टिविटी में नहीं देखा। इसका मतलब है उसको या तो मोक्ष मिल गया या उसको जन्म मिल गया। लेकिन उस दिन से मेरे मन में ये हुआ कि नहीं, संसार एक संसार है केवल, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पैसे से ज़्यादा किसी के जीवन को ध्यान में रखना चाहिए। पैसा आ जाता है, अगर वही इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तो शायद सही हो गया होता। और कुल हमने दूसरों पर ध्यान ना दे के अपने बच्चों पर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा होता ही नहीं। और तीसरा, अगर हमने अच्छे माहौल में बच्चों को रखा होता, जब हम मीडियम
स्टैंडर्ड के हैं तो मीडियम लोगों में रहें, जिससे कि वो हमें समझ सकें, और हाई फाई हैं तो हाई फाई में रहें, गरीब में तो गरीबों में रहें। क्योंकि जेलसी वहाँ होती है जब हम अपने से कम स्तर के लोगों में जाके बस जाते हैं। हमेशा ऊंचा उठा हुआ इंसान ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन गिरा हुआ इंसान नीचे खींचना चाहता है, और वहीं जेलसी होती है। और दूसरा ये होता है कि हमें अपने बच्चों के साथ ऐसी मित्रता रखनी चाहिए कि वो अपनी छोटी छोटी हर बात हमें बता सकें कि वहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। कुल मिला के हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा अपने बच्चों के पालन के लिए, अपने परिवार के लिए, कि सबसे पहले जगह हमने अपने परिवार को जन्म दिया है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी बनती है, ना कि समाज की। समाज से ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे घर की है कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है कि माहौल उनको सही मिले, जहाँ हमारे बच्चों को सब प्रेम कर रहे हों। चाहे मकान से पालन पोषण नहीं होता है, माहौल से होता है। मेन चीज़ होती है हमें वो चीज़ रखें हम कि सही लोकेलिटी में रहें, अच्छे लोगों में रहें। अगर अच्छा वातावरण वहाँ नहीं है तो वो छोड़ देना चाहिए हमें। और हमेशा अपने इलाज कराना है तो मैं तो यहाँ तक सजेशन दूंगी कि हमेशा प्राइवेट स्तर पर ही कराएं, जिससे कि हाँ हमें ये हो कि पैसा तो खर्च होगा, लेकिन हमारा जो भी शख्स हॉस्पिटल गया है वो जीवित वापस आएगा, वो स्वस्थ वापस आएगा। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और अपने बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे हम थोड़ा कमा रहे हैं चाहे ज़्यादा, लेकिन अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझें। हर बच्चे के साथ दोस्त का सा व्यवहार करें, जिससे कि बाहर कोई भी उनके साथ अत्याचार कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है या दुश्मनी कर रहा है तो हर बात को आपको बता सकें। और तीसरा नंबर ये है कि जब जीवित इंसान होता है तो उसके प्रति सब कोई सब कुछ कर देता है, लेकिन जब मृत हो जाता है तो उसके विषय में हम क्या सोचते हैं कि उसको तृप्ति मिली भी है या नहीं। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवित इंसान अपने लिए सब कुछ कर लेता है, वो दान पुण्य भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो मृत हो गया वो तो दान पुण्य भी अब नहीं कर सकता। तो उसके आत्मा की तृप्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके मोक्ष के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके नाम से। क्या हम जीते जी उसको सब कुछ देते, उसको ज़मीन देते, जायदाद देते, उसकी पढ़ाई लिखाई कराते, सारा कुछ कराते, उसको अच्छा जीवन देते, तो क्या हम उसकी आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य यज्ञ आदि नहीं करा सकते? क्योंकि ये सत्य है कि बिना कर्म कांडों के, बिना अच्छे कर्मों के और बिना दान पुण्य वगैरह के ये श्राद्ध कर्म ये आवश्यक हैं। और जो भी दान एक मृत व्यक्ति के प्रति दिया जाता है वो उसको प्राप्त होता है, ये विधि विधान से करना आवश्यक भी हो जाता है। लेकिन बस जीते जी तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रखते? हमेशा मैंने उसको महसूस किया उस चीज़ में, और अच्छी आत्माओं से कोई डर नहीं होता है। वे जो है हमारे हमेशा पितृ होते हैं, और पितृ हमेशा हमारी रक्षा करते हैं हर परिस्थिति में। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे एक मैं ऑटो में बैठी हुई थी, ऑटो चल रहा था और ऑटो हल्का सा रुका, जाने कैसे करके मैं नीचे उतर गई, लेकिन देखा कि ऑटो तो स्पीड से जा रहा था, सामने एक खम्भा था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो एकदम ऑटो रुक गया और मेरा सिर्फ खम्भे में लगने से बच गया। वो क्या स्थिति थी? मेरी रक्षा हर समय उसने की। जब तक मतलब मैंने जो उसके लिए थोड़ा सा दान किया, उसके पहले तक हमेशा मेरी रक्षा होती रही, लेकिन उसे मैंने हमेशा थोड़ा परेशान अवस्था में देखा। लेकिन उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मेरे पास परेशानियां तभी आई जब मैंने उसको नहीं देखा, क्योंकि फिर शायद मेरी रक्षा करने वाला सिर्फ ईश्वर बचा। लेकिन उस समय तक मेरी रक्षा हमेशा उसने की, मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा। हमेशा मेरा उससे आत्मा का ऐसा संबंध था जितना किसी भी घर में किसी का शायद नहीं था। जब भी मेरी सिस्टर से कोई बात होती तो हमेशा वो मेरा फेवर लेके कहता कि दीदी क्यों परेशान कर रही हो इन्हें। हमेशा उसका रहता, मेरे प्रति जो लगाव उसका रहा वो बाद में भी कम नहीं हुआ।
तो मेरे इसका सुनाने का उद्देश्य बस इतना है कि जो हमारे अब देश के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। क्योंकि इंसान केवल यहीं पर जैसे वो 3 दिन ही उसने कष्ट में नहीं काटे, उसने वो 15 साल कष्ट में काटे, भूखे प्यासे। क्योंकि उसकी एक 14 साल का बच्चा कोई दान पुण्य भी करके नहीं जाता, ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा भक्त रहा हो, बस मीडियम। अगर उसने बचपन से ही भक्ति करी होती तो शायद या दान पुण्य करा होता, उसे क्या पता था कि 14.5 साल की उम्र में ही उसे दुनिया छोड़ के जाना होगा। अगर उसने ये चीज़ पहले से दान पुण्य और ये सब किए होते तो शायद उसको मिलते। लेकिन हमें सोचना चाहिए इस विषय में, परिवार के लोगों को सोचना चाहिए कि एक आत्मा की मुक्ति के लिए भी ये सब जरूरी है। दान पुण्य उसके नाम का करना, उसके नाम का ब्राह्मणों को दान कराना, उसके नाम का अन्य जो है कौ आदि को दान देना, बहुत सारे कर्म कांड ऐसे होते हैं जो पंडित लोग बता देते हैं, ज्ञानी लोग बता देते हैं। उस तरह से हमें करनी चाहिए कि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके और उनको सुख मिल सके या उन्हें कोई मोक्ष मिल सके। और आम इंसान को ये ध्यान रखना है कि हमेशा अपने बच्चों को सही अच्छे माहौल में रखें, अच्छे लोगों में रखें, ऐसे लोगों में न रखें जो हमारे बच्चों से जलन रखते हों या खुद से ईर्ष्या रखते हों। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करें। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ सबसे कम बोलें, कम बोलेंगे तो दोस्ती भी नहीं होगी, दुश्मनी भी नहीं होगी। एक लिमिट में रिश्ते रखें, अनलिमिटेड रिश्ते भी नुकसानदायक हो जाते हैं। धन्यवाद।